क्या आप भी प्रयागराज महाकुंभ में आस्था की डुबकी लगाने जा रहे हो? लेकिन अगर मैं कहूँ आपके मन में ना तो धर्म के प्रति आस्था है ना ही विश्वास है, आपने अपने जीवन में कई सारे पाप किए हैं, आप पापी हो, आप उन पापों को धोने के लिए प्रयागराज महाकुंभ में जा रहे हो। ऐसा मैं नहीं, एक प्राणी है जिसे संग्रहालय में होना चाहिए लेकिन वह धरती पर विचरण कर रहा है। उसका ये कहना है कि प्रयागराज महाकुंभ में सिर्फ वही व्यक्ति जाएंगे जिसने अपने जीवन में पाप किया है। किसी को पाप धोने हैं, किसी ने पाप किया वो चला जाए ना। मैंने पाप किए तो मुझे पाप धोने की जरूरत नहीं। ये बोलता है जिसने अपने जीवन में पाप किए हैं वो पाप धोने महाकुंभ में जाए। मैंने अपने जीवन में कोई पाप नहीं किए तो मैं महाकुंभ में क्या धोने जाऊंगा। इसके ऊपर 38 केस चल रहे हैं जिसमें से 26 केस सहारनपुर से हैं और ये महाशय बोलते हैं मैंने अपने जीवन में कोई पाप नहीं किए। इसको कई सारे लोग रावण बोलते हैं। इसकी कुबुद्धि और मूर्खतापूर्ण बातें सुनकर ऐसा लगता है ये वास्तव में वही है। हालांकि इसको रावण बोलना भी रावण की बेइज्जती करना है, क्योंकि रावण वेद पाठी ब्राह्मण था जो सबसे ज्यादा ज्ञानी था, जिसको चारों वेद कंठस्थ थे, जो चारों वेदों का ज्ञाता था वो था रावण। और इसको रावण बोलना रावण की बेइज्जती करना ही है। मैं विज्ञान में व्यक्ति हूँ, मुझे हंसी आती है। ये भाई साहब का कहना है मैं पाप पुण्य इनमें विश्वास नहीं करता, मैं तो सिर्फ अपने कर्म को मानता हूँ, मैं वैज्ञानिक को मानता हूँ। तो महाकुंभ का मैं वैज्ञानिक आधार भी बताता हूँ। जब उल्का पिंड गिरा था तो डायनासोर खत्म हो गए। आज हमें डायनासोर की प्रजाति देखने को नहीं मिलती है क्योंकि उल्का पिंड गिरने से उनकी प्रजाति खत्म हो चुकी है। अगर उल्का पिंड वापस से धरती के ऊपर गिर जाए तो पूरी धरती का विनाश हो सकता है, लेकिन उस उल्का पिंड को रोक कर रखता है बृहस्पति ग्रह। अगर आपको नहीं पता है तो आप जाकर ये पढ़ सकते हैं। बृहस्पति ग्रह कई सारे पिंडों को अपनी ओर आकर्षित करके रखता है ताकि वो धरती पर न गिरे, धरती से टकराए ना। और बृहस्पति ग्रह सूर्य की परिक्रमा करता है। बृहस्पति ग्रह को सूर्य का एक चक्कर पूर्ण करने में या एक परिक्रमा लगाने में 12 साल का समय लगता है और महाकुंभ या कुंभ का आयोजन भी 12 साल के बाद ही होता है। तो जिसको परेशानी हो वो जिस पार्टी का एजेंडा नहाने धोने का है, जिस पार्टी का एजेंडा जो है धार्मिक एंगल का, उनको परेशानी होती तो मुझे से कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर देश में कोई भी धार्मिक कार्य होता है तो वो बीजेपी का इवेंट है, बीजेपी का एजेंडा है जो वोट बैंक के लिए करती है। जैसा कि अभी ये भाई साहब ने बोला है कि जो पार्टी नहाने धोने वाली हो, जिसका धार्मिक एंगल हो वो जाए, मैं क्यों जाऊं, मैंने तो कोई पाप ही नहीं किए। अब ये भाई साहब से कोई पूछिए कि जब केंद्र में बीजेपी की सरकार नहीं थी, जब राज्य में बीजेपी की सरकार नहीं थी, क्या तब महाकुंभ का आयोजन नहीं होता था? उस समय भी धार्मिक कार्य होते थे, उस समय भी कुंभ का आयोजन होता था, लेकिन उसमें अंतर इतना था कि वो छोटे लेवल पर होता था। लेकिन आज बीजेपी हर एक धार्मिक कार्य को बड़े लेवल पर करती है, क्योंकि कुंभ हमारे लिए एक त्योहार है, ये कोई धार्मिक आयोजन नहीं है, हमारे लिए त्योहार है। एक ऐसा आयोजन है जिसमें हमें लाखों साधु संतों अघोरी नागा साधु के दर्शन एक जगह पर होते हैं। हमें उस जल में, उस नदी में स्नान करने को मिलता है जिस नदी में इतने सारे साधु संतों ने स्नान किया हो। उस जल को पीने को मिलता है, उस जल को आचमन करने को मिलता है जिस जल में इतने सारे साधु संतों ने स्नान किया है और आचमन किया है। वैसे तो ये लोग कई बार बोलते हैं कि दलितों के साथ बहुत ज्यादा अत्याचार हो रहे हैं, उन्हें मंदिरों में नहीं जाने दिया जा रहा है, उनके साथ बहुत जुल्म हो रहा है, शोषण हो रहा है। अभी आप प्रयागराज महाकुंभ में जाकर देखिए, वहां पर किसी से ये नहीं पूछा जा रहा है कि तुम्हारी जाति क्या है, तुम किस समाज के हो। वहां पर हर एक व्यक्ति, चाहे वो दलित हो, ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, शूद्र, किसी भी कास्ट का हो, सब एक साथ एक नदी में स्नान कर रहे हैं। उस नदी में दलित भी स्नान कर रहे हैं, उस नदी में ब्राह्मण भी स्नान कर रहे हैं। ये बताता है कि हमारा भारत देश कभी भी जातियों में बटा नहीं था, लेकिन इन जैसे लोगों ने जो धर्म और जाति के नाम पर अपनी राजनीति की रोटी सेकना चाहते हैं,
लोगों को जातियों में बांटने का कार्य कर रहे हैं। आज कोई व्यक्ति किसी से भी छुआछूत की भावना या भेदभाव नहीं करता है। आज सबको समभाव दृष्टि से देखा जाता है और ये इसका सबसे बड़ा उदाहरण है प्रयागराज में होने वाला महाकुंभ। कई लोगों ने इसे धर्म विरोधी भी बताया था क्योंकि इसके कार्य भी धर्म विरोधी जैसे ही हैं। इसने कावड़ यात्रियों के ऊपर सवाल उठाए थे, इसने राम मंदिर के ऊपर सवाल उठाए। इसका कहना था कि वहाँ पर मंदिर क्यों बनाना है, अस्पताल या फिर स्कूल कुछ भी बना सकते हो, लेकिन मंदिर ही क्यों बनाना है। तो ऐसे धर्म विरोधी लोगों से आप बचकर रहिए, इनकी बातों को मत मानिए। तो इस पर आपके क्या विचार है? क्या चंद्रशेखर आजाद ने जो बोला वो सही है या गलत है? तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय श्री कृष्ण, राधे राधे, जय श्री राम।